ये एक ऐसा गांव है जहाँ के सभी लोग डर और अंधेरे के साए में रहते हैं, क्योंकि रात होते ही इस गांव में आदमखोर राक्षसों का राज्य होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक रहस्यमयी विलेज के अंदर कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम कॉल्ड बॉयड है, वो एक छोटी सी घंटी बजाता हुआ सभी को अपने घर में जाने का आदेश दे रहा था। ये एक ऐसा गाँव था जहाँ पर काफी सारी अजीबो गरीब एक्टिविटी होती रहती है। रात को तो मानो यहाँ पर जॉम्बी जैसे मॉन्स्टर निकलकर सभी का खून पी जाते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए सभी को शाम 7 बजे के बाद अपने घर में जाना जरूरी होता है। जिसके बाद सीन एक क्लिनिक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर कैनी नाम का एक पुलिस वाला और क्रिस्टी नाम की एक क्लिनिक कंपाउंडर साथ में बैठकर गेम खेल रहे थे। अब बेसिकली हुआ यह था कि कैनी के फादर मिस्टर चैन और उसकी मदर तियांग, ये पूरी फैमिली भी इसी विलेज के अंदर फंस चुकी थी। फादर चैन की हालत खराब हो जाने की वजह से उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इस क्लिनिक की क्रिस्टी उनका ध्यान रखा करती थी और कहीं ना कहीं कैनी क्रिस्टी को पसंद भी किया करता था। मगर उसमें अपने प्यार का इजहार करने की ताकत नहीं थी। जिसके बाद में शाम हो जाती है और यहाँ बॉयड अपने टाउन के अंदर मौजूद एक कॉलोनी हाउस को दूर से देख रहा था, जहाँ पर अभी भी कुछ बच्चे घर से बाहर थे, मगर समय रहते वो भी अंदर जा चुके थे। जिसके बाद हम फ्रेड नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। जिस पर डेरन उससे कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए। मगर फ्रेड की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो चलकर अपने घर तक पहुंच जाए और तभी वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। वही हम फ्रेड की फैमिली को देख पाते हैं, जिसके अंदर फ्रेड की वाइफ मैरी और उनकी एक बेटी माया थी। मैरी अपनी बेटी माया से कहती है कि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और अंदर ही रुकना, कोई दरवाजा खोलने के लिए बोले तुम मत खोलना, मैं तुम्हारे पापा का वेट कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही माया घर के अंदर घुसती है तो उसे खिड़की पर एक अननोन एंटिटी दिखाई पड़ती है। ये इस वक्त उसकी दादी का रूप बनाकर आई होती है और वो माया से कहती है कि बेटा मैं यहाँ पर अकेली हूँ और तुम तो मेरी पोती हो, तुम्हें तो मेरी मदद करनी ही चाहिए। खिड़की खोल दो, मैं अंदर आ जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। अब जब तक मेरी वहाँ पर पहुंचती तब तक माया ने खिड़की खोल दी थी और तभी वो बुढ़िया एक मॉन्स्टर का रूप लेकर इन दोनों को ही जान से मार डालती है। जिसके बाद सीन नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम एक ट्रेलर के अंदर एक पूरे परिवार को देख पाते हैं, जिनके अंदर होते हैं जिम तेबिथा, इनकी बड़ी बेटी जूली और छोटा बेटा ईथन। ये लोग रास्ते में मस्ती मजाक करते हुए बस आगे जा ही रहे थे और तभी सीन शिफ्ट होता है इस टाउन में, जहाँ पर नशे की हालत से उठकर जब फ्रेड अपने घर पर आता है तो उसके घर के बाहर लोगों की काफी सारी भीड़ लगी हुई थी, जो कि आकर उससे कहते हैं कि क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ। यहाँ पर बॉयड, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो सीधे फ्रेड को 2 चांटे लगा देता है और कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पिछले 3 महीनों में इस गाँव में एक भी हादसा नहीं हुआ था, मगर कल तुम्हारी गलती की वजह से 2 लोग मारे गए, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हें सही टाइम पर घर पर आ जाना चाहिए था अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, मगर अब जाकर देखो कि उनकी क्या हालत है। और जब फ्रेड ऊपर जाकर कमरे में देखता है तो उसकी वाइफ और बेटी की फटी हुई बॉडीज वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये सीन यहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। जिसके बाद हम बॉयड को उनके घर की खिड़की पर लगे एक तिलिस्मी पत्थर को उठाते हुए देख पाते हैं। ये वही पत्थर है जो कि इस पूरे टाउन के लोगों को उन मॉन्स्टर से बचाने का काम किया करता था। जिसके बाद बॉयड उसे अपनी जेब में रख लेता है और तभी सीन शिफ्ट होता है मैथ्यू फैमिली पर, जो कि रास्ते में आगे जा ही रहे थे, लेकिन तभी एक पेड़ गिरा होने की वजह से वो रुक जाते हैं। पहले तो ये लोग सोचते हैं कि इस पेड़ को हटा देंगे और सीधा निकल जाएंगे, मगर वह पेड़ काफी ज्यादा भारी था और तभी उसी समय आसमान में काले कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। शाम का वक्त भी होने वाला था, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। और इधर बॉयड आकर कॉलोनी हाउस की वार्डन डोना से मिलता है और कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूँ। जहाँ पर डोना कहती है कि यह तुम्हारा इलाका नहीं है, तो असल में इस टाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक कॉलोनी हाउस जिसे डोना लीड किया करती थी, वहीं टाउन के बाकी के लोग जिनको बॉयड संभाला करता है। मगर बॉयड का बेटा एलिश, जो कि अपने पिता के साथ ना रहकर कॉलोनी हाउस में रहता है, तो इसलिए आज बॉयड उससे मिलने के लिए आया था। यहाँ पर इस वक्त एलिस अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा की एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना रहा होता है। जब उसके फादर अंदर आते हैं तो फातिमा बाहर चली जाती है और वह अपने बेटे से बात करते हैं और बताते हैं कि कल शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। फ्रेड की फैमिली को मॉन्स्टर ने जान से मार दिया। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का वक्त है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर आओ। जिस पर एलिस कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। यहाँ पर हम मैथ्यू फैमिली को देख पाते हैं, जो कि पीछे के रास्ते से निकलने की बजाय गलती से इसी टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ का नजारा खौफनाक था। सारे घर टूटे हुए थे, बाकी वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ पड़ी थी उनके टायर पंचर थे। वहीं टाउन के सभी लोग फ्रेड की फैमिली को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े थे और तभी मैथ्यू की फैमिली जब इन्हें दूर से देखती है तो इनसे बात करने के लिए आगे आती है, जहाँ पर बॉयड सभी से कहता है कि कोई भी अभी इन्हें कुछ नहीं बताएगा वरना ये लोग घबरा जाएंगे। जिसके बाद बॉयड इनसे बात करने के लिए उनके पास आता है। तभी जिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं, क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता बता सकते हैं। जहाँ पर बॉयड कहता है कि आप बस यहाँ से सीधे निकल जाइए और यह रोड आपको मेन रोड से कनेक्ट कर देगी, जहाँ से आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। जिम बिना किसी देरी किए सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर निकल जाता है, मगर कई बार आगे का रास्ता पकड़ने के बाद भी ये लोग वापस से दोबारा उसी गांव में लौट कर आ रहे थे। ऐसा तकरीबन 4 से 5 बार हो जाता है। इसी बीच हम 2 भाई बहनों को भी देख पाते हैं, सारा और नेथन। सारा जो कि यहाँ के डाइनर में एक वेट्रेस का काम किया करती थी और वहीं नेथन जो कि इस टाउन के सभी जानवरों को पाला करता था, जैसे कि सुअर, बकरी, मुर्गी और गाय। ये सभी जानवर इस गाँव में मौजूद थे। अब यहाँ मैथ्यू फैमिली पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बार बार सेम ही रोड, सेम ही गाँव से गुजरना इन्हें
गवारा नहीं था। ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम हर वक्त सीधा रास्ता ही पकड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं से मुड़ भी नहीं रहे हैं, तो हर बार हम इसी गांव में लौटकर क्यों आ रहे हैं। जहां पर अब गांव का शेरिफ बॉयड भी अपने जूनियर केनी को बोल देता है कि अब समय आ चुका है, इन लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाने का, पंचर करने वाले तार बिछा दो। वहीं दूसरी तरफ जब मैथ्यू फैमिली जा रही थी कि तभी सामने से एक और तेज गाड़ी आती है और इन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर पूरी फैमिली की हालत बहुत बुरी हो जाती है। हालांकि वहां किसी की जान तो नहीं गई थी, मगर उनके छोटे बेटे ईथन के पैर में एक लोहे की रोड घुस जाती है। तभी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर इस वक्त तक बॉयड और केनी पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर इन्हें फर्स्ट वाली कार में से टोबी नाम का एक शख्स घायल मिलता है। वो उसे बचाकर के अपने गांव आगे भिजवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ क्लिनिक में क्रिस्टी टोबी का इलाज करने लगती है। जिसके बाद बॉयड फिर से उस कार की तहकीकात करने लगता है, तो उसमें से उसे जेड नाम का एक और शख्स मिलता है, जो कि इस वक्त ड्रग्स के नशे में था। वो तो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था और खड़े होने की हालत में भी नहीं था। तो बॉयड उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और एक्सीडेंट हुई दूसरी गाड़ी को देखने जाता है। तब उसे मैथ्यू फैमिली के बारे में पता चलता है और तब वो ऊपर का दरवाजा खोलकर उस ट्रेलर के अंदर जाता है। तो वहाँ वो सभी को शांत करता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है। एक एक करके बॉयड सभी को बाहर भी निकाल देता है, मगर उनका बेटा ईथन, जिसके पैर में इस वक्त रोड डली हुई थी, इसलिए उसका इलाज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो अपने जूनियर केनी को बोल करके टाउन से मदद बुलवाने को कहता है। अब यहाँ केनी एलिस को भी कह देता है कि तुम्हारे पिता मुसीबत में है, इस गांव में एक और गाड़ी आई थी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, तुम्हें भी हमारी मदद करने के लिए चलना चाहिए। एलिस, जो कि अपने पिता को पसंद तो नहीं करता था, लेकिन अगर किसी की जान खतरे में है तो वह भी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर जूली तेबिथा और जिम अपने बेटे ईथन के लिए परेशान हो रहे थे, तो बॉयड बताता है कि एक काम कीजिए, आप दोनों लेडीज केनी के साथ मिलकर कि फटाफट से कॉलोनी हाउस पहुंचिए। ईथन की हालत खराब है, इसलिए उसका इलाज हमें इसी बस में करना होगा, कुछ भी हो जाए, मगर हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। जिस पर जिम बार बार पूछता है कि आखिर अंधेरा होने पर क्या होगा, मगर बॉयड उसे इस वक्त पूरी बातें समझा नहीं पा रहा था। तभी सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम टोबी की खराब हालत को देख पाते हैं और तभी सेहरा उसके पास आती है और उसका ट्रीटमेंट करने की बजाय उसी के जबड़े में एक पेचकस डालकर उसकी जान ले लेती है। और ऐसा उसने क्यों किया वो आपको सीरीज में आगे पता चलेगा। अब एक तरफ जहाँ केनी, एलिस, खत्री, तेबिथा और जूली कार में बैठकर कॉलोनी हाउस की ओर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उसी के बिछाए हुए फेंसिंग की वजह से उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, तो उन्हें भागकर कॉलोनी हाउस की तरफ जाना पड़ता है और यहाँ क्रिस्टी ट्रेलर के अंदर ही ईथन का इलाज करने लगती है। वहीं बॉयड ने जो उसकी जेब में तिलिस्मी पत्थर था उसे ट्रेलर में लगा दिया था और सारे दरवाजों को और खिड़कियों को कपड़े से ढक भी दिया था ताकि मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। जिम पूछता है कि आखिर ये पत्थर किसके लिए है, जहाँ पर बॉयड कहता है कि तुम्हें जवाब जल्द ही मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि इस जंगल के अंदर से कई सारी रहस्यमयी एंटिटी निकलकर इन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या अब इस जंगल में ये सारी बुरी आत्माएं इन्हें जान से मार देगी और क्या कॉलोनी हाउस की तरफ भागता हुआ ये पूरा परिवार अंधेरा होने से पहले चार दीवारी में पहुंच पाएगा और क्या ये गांव का शेरिफ बॉयड इनकी उस तिलिस्मी पत्थर से जान बचा पाएगा? इसके लिए तो सेकंड एपिसोड का वेट आपको करना ही पड़ेगा, जो कि जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।